गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आपका यूट्यूब वीडियो के लेक्चर की सीरीज में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर मैकेनिक्स से है और टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, और उसमें हम पढ़ रहे हैं कॉलिजन ऑफ पार्टिकल्स और बॉडीज। पिछले कुछ वीडियोज में आपने देखा होगा कि सेंटर ऑफ मास क्या है, उसमें किसी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस के बारे में आपने स्टडी करी है। आज का जो टॉपिक है कि दो पार्टिकल आप हैं तो उनमें कॉलिजन किस प्रकार की हो सकती है उसकी स्टडी करेंगे। इलास्टिक कॉलिजन होगी, इन इलास्टिक कॉलिजन होगी और क्या कंडीशन उसमें आपको प्राप्त होती है। अब सबसे पहले बात ये आती है कि कॉलिजन क्या है या टक्कर क्या है। अब टक्कर को हम डिफाइन करें तो यदि आप मोटे तौर पे देखें तो हम क्या सोचते हैं कि दो कण आपस में टकराएंगे तो वो क्या कहलाएगी, टक्कर कहलाएगी। लेकिन जब आप सूक्ष्म स्तर पे जाते हो तो जरूरी नहीं है कि कण आपस में टकराएं। तो टक्कर को हम डिसाइड या डिफाइन कर सकते हैं कि दो कण या पार्टिकल ले लें, बॉडीज ले लें, दो कण जब आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच में होने वाली अन्योन्य क्रिया, म्यूचुअल इंट्रैक्शन, अन्योन्य क्रिया, म्यूचुअल इंट्रैक्शन, ठीक है, जिसमें क्या हो सकता है, उनकी गति में परिवर्तन हो सकता है, संवेग में हो सकता है, ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है। गति, संवेग और ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है तो वो घटना क्या कहलाएगी, टक्कर कहलाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपस में टकराएं। जैसे कि हम बात करते हैं अल्फा कणों की टक्कर की, तो उसमें दूर से ही उनका स्कैटरिंग हो जाता है। तो बड़े लेवल पर तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल आपस में टकराएंगे, लेकिन जब आप सूक्ष्म स्तर पर जाएंगे तो उनमें टक्कर नहीं होगी। अब टक्कर में आप परिवर्तन क्या क्या देख रहे हैं, गति में देख रहे हैं, संवेग में देख रहे हैं और ऊर्जा में देख रहे हैं। तो जनरली क्या होता है, संवेग संरक्षण का जो नियम है, मोमेंटम कंजर्वेशन का नियम, वो सभी टक्कर में इसका पालन होता है, संवेग संरक्षण के नियम का। लेकिन गतिज ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता है। तो इस आधार पर टक्कर को दो भागों में बांट सकते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर या फिर यूं कहें कि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, और दूसरी होगी पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। उनकी डेफिनेशंस के बारे में हम देख लेते हैं कि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर क्या है और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर क्या है। पहले स्टडी हम करते हैं, फर्स्ट है पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। ठीक, नाम से ही क्लियर हो रहा है ये टॉपिक, आप शायद 11th-12th में भी पढ़ चुके होंगे। ये माना दो कण हैं M1 M2, टक्कर से पहले वेग, टक्कर से पहले वेग, इनके आप U1 और U2 कंसीडर कर सकते हैं। और जब टक्कर हो जाएगी तो उसके बाद जो वेग होंगे वो आप V1 और V2 कंसीडर कर सकते हैं। तो इस प्रकार की टक्कर में दोनों नियम, संवेग संरक्षण का और ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होगा। पहला नियम कौन सा होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन का। इसका क्या मतलब है कि टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग बराबर है। इट मींस M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। क्वेश्चन नंबर, ये तो बात हो गई संवेग संरक्षण की। दूसरा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। चूंकि हम गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं इसलिए हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ M1
v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 7 क्या देख पा रहे हैं हम? समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 इट रिफ्लेक्ट्स मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कि दोनों ही नियमों का पालन हो रहा है। उदाहरण लें इस प्रकार के टक्करों का, तो परमाणुकीय तथा नाभिकीय जो मूल कण है, परमाणुकीय तथा नाभिकीय मूल कण है, उनकी जो टक्कर होगी वो क्या होगी? आपकी मूल कणों की टक्कर, वो पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर या टोटली या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहलाती है। ठीक है, अब बात करें पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर की, तो उसमें क्या होगा? टक्कर होगी और टक्कर के बाद दोनों कण आपस में चिपक जाएंगे या फिर यूँ कहें कि जॉइंटली गति करेंगे। तो टक्कर के बाद ऊर्जा ध्वनि के रूप में, ऊष्मा के रूप में या किसी अन्य रूप में खर्च हो जाएगी या आप कह सकते हैं कि निकल जाएगी। तो उसको किस प्रकार व्यक्त करेंगे? बात करेंगे हम पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। अब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? संवेग संरक्षण के नियम का तो पालन होगा, लेकिन ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं होगा। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। बात करें संवेग संरक्षण के नियम की, संवेग संरक्षण का नियम, तो टक्कर से पहले क्या होगा? m1 u1 प्लस m2 u2 और टक्कर के बाद m1 प्लस m2 v वेक्टर। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर आप देखिए, ये टक्कर से पहले प्रथम कण का संवेग है, ये द्वितीय कण का, या फिर यूँ कहें कि टक्कर से पहले टोटल मोमेंटम है। टक्कर के बाद क्या हो रहा है? दोनों कण आपस में चिपक गए, तो उनका द्रव्यमान m1 प्लस m2 है। आप इसको कुछ और नाम भी दे सकते हैं, आप कैपिटल M दे सकते हैं जो भी, और उनका संयुक्त वेग क्या हो जाएगा? v आपने नोट किया होगा, ये इसे कर दें। दूसरा है ऊर्जा संरक्षण, इसको किस प्रकार व्यक्त करेंगे? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 7। यहाँ पर भी पिछले समीकरण की तरह ही है, गतिज ऊर्जाओं के मान है, और ये जो संयुक्त कण है m1 प्लस m2 उसकी गतिज ऊर्जा का मान है। क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? आपकी जो मैंने जैसे पहले बताया, ध्वनि, ऊष्मा या अन्य रूप में जो भी ऊर्जा आपकी खर्च हो गई है। तो ये बात हो गई आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स की। तो दो प्रकार की टक्कर है। पहले तो हमने टक्कर की स्टडी करी कि जरूरी नहीं है टक्कर आपस में दोनों कण आपस में भिड़े, और उसके बाद पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। अब आपको क्या करना है? इन टक्कर का जो पूर्णतः प्रत्यास्थ है, पूर्णतः प्रत्यास्थ है, उन टक्कर का आपको दो फ्रेम में स्टडी करनी है। पहला फ्रेम होगा लेबोरेटरी फ्रेम या प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, और दूसरा फ्रेम होगा आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम या फिर यूँ कहें द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।